यूराल पहाड़ों की एक ठंडी रात में इगोर डियाटलोव के नेतृत्व में 9 अनुभवी हाइकर्स ने डेड माउंटेन पर टेंट लगाया। वे पूरी तैयारी के साथ निकले थे, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। ग्रुप ने अपने टेंट को अंदर से चीर दिया और जानलेवा ठंड में भाग गए, जूते और सप्लाइज छोड़कर। उनके पैरों के निशान ढलान पर बिखरे थे, दहशत की कहानी बताते हुए। हफ्तों बाद रेस्क्यूअर्स को टेंट खाली मिला, सामान अछूता था। समय के साथ बॉडीज मिली, कुछ पेड़ के नीचे, कुछ खाई में, सभी अलग अलग हालत में। हाइपोथर्मिया के साथ चौंकाने वाली चोटें, कुचली पसलियां, फ्रैक्चर्ड स्कल्स, भारी इंटरनल ट्रॉमा मिले। डियाटलोव पास की यह रहस्यमयी घटना आज भी अनसुलझी है, बर्फ में दफन। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने हाइकर्स के आखिरी घंटों को एक साथ जोड़ा, आकाश में अजीब रोशनी की खबरें सामने आईं। अन्य कैंपर्स और लोकल्स ने उस रात यूराल के ऊपर चुपचाप घूमते हुए चमकते नीले और नारंगी गोले का वर्णन किया। 50 किलोमीटर दूर भूविज्ञान के छात्रों ने आकाश में एक उज्जवल गोलाकार वस्तु को रुकते हुए देखा। सीधे डेड माउंटेन की ओर जा रहा था। मिलिट्री पर्सनल, हंटर्स और मेट्रोलॉजिस्ट ने फरवरी और मार्च के दौरान इसी तरह की साइटिंग्स की सूचना दी। लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव निजी तौर पर मानते थे कि ये रोशनी त्रासदी से जुड़ी थी, लेकिन उन्हें ऐसी सभी रिपोर्टों को खारिज करने का आदेश दिया गया था। आधिकारिक जांच ने इन गवाहियों को दबा दिया, जिससे कवर अप के संदेह को बढ़ावा मिला। क्या ये रोशनी दुर्लभ प्राकृतिक घटनाएं थीं, सीक्रेट टेक्नोलॉजी या कुछ और ही? उनकी उपस्थिति डियाटलोव पास रहस्य के सबसे स्थायी और अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट्स में से एक बनी हुई है। खोलत सयाखल के ऊपर का आकाश उस रात सवालों से भरा था, सवाल जो दशकों बाद भी जल रहे हैं। यूराल पर्वत शीत युद्ध का एक हॉटस्पॉट था, जो सीक्रेट सोवियत मिलिट्री फैसिलिटीज से घिरा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि हाइकर्स एक फॉरबिडन टेस्टिंग जोन में भटक गए थे। एक क्लासिफाइड ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज बन गए। नीली और नारंगी रोशनी मिसाइल टेस्ट या पैराशूट फ्लेयर्स हो सकती थीं। हाइकर्स की चोटें, बाहरी घावों के बिना कुचलने वाला आंतरिक ट्रॉमा, एडवांस्ड वेपनरी की ओर इशारा करती हैं। शायद एक वैक्यूम बम या सोनिक डिवाइस। अथॉरिटीज ने जल्दी से सबूतों को सील कर दिया, फाइलों को क्लासिफाई किया और सालों तक उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। केस का अचानक बंद होना और गायब सबूत एक कवर अप का सुझाव देते हैं, न कि एक सिंपल एक्सीडेंट का। 9 नागरिकों की मौत मिलिट्री सीक्रेसी की कीमत हो सकती थी। मिलिट्री थ्योरी कुछ विक्टिम्स के कपड़ों पर लो लेवल रेडिएशन की रिपोर्ट के साथ गहरी हो जाती है। क्या यह एक रेडियोलॉजिकल वेपन का अवशेष था या सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी से कॉन्टेमिनेशन था? सोवियत अनकन्वेंशनल आर्म्स का टेस्ट कर रहे थे, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, यहां तक कि सोनिक वेपन भी, जो दहशत या डिसोरिएंटेशन पैदा कर सकते थे। ऐसे वेपन हाइकर्स की इरेशनल फ्लाइट और अजीब चोटों को समझा सकते हैं। केमिकल एक्सपोजर कुछ बॉडीज पर देखी गई नारंगी त्वचा और मुंह से झाग निकलने का कारण हो सकता है। सरकार का त्वरित कवर अप एक प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक खतरनाक चीज की ओर इशारा करता है। आधिकारिक रिपोर्ट में उद्धृत कंपेलिंग नेचुरल फोर्स एक वेपन के लिए एक यूफेमिज्म हो सकता है, जो इतना सीक्रेट था कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता था। 9 जाने गई, एक ऐसी शक्ति से मिट गई जो अदृश्य और अवर्णनीय दोनों थी। जब लॉजिक फेल हो जाता है तो दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर मुड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि हाइकर्स का सामना एक यूएफओ से हुआ था। नीली और नारंगी रोशनी सोवियत हथियार नहीं, बल्कि एलियन क्राफ्ट थे। गवाहों ने शांत, उद्देश्यपूर्ण ऑर्ब्स का वर्णन किया। हाइकर्स की दहशत और टेंट के कटे हुए एग्जिट से एक तत्काल जबरदस्त खतरे का पता चलता है। इंटरनल इंजरीज, रेडिएशन और यहां तक कि ल्यूडमिला ड्यूबिनिना की गायब जीभ को एडवांस्ड अननोन टेक्नोलॉजी या जानबूझकर की गई क्षति से जोड़ा गया है।
जबकि आधिकारिक रिपोर्ट जानवरों को दोषी ठहराती है, यूएफओ थ्योरिस्ट्स गैर मानवीय बुद्धि के साथ एक भयानक मुठभेड़ के सबूत देखते हैं। डियाटलोव पास की घटना उन लोगों के लिए एक टचस्टोन बन गई है जो मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और कभी-कभी अज्ञात घातक होता है। सच किसी भी फिक्शन से अजनबी हो सकता है। पहाड़ की चुप्पी अपने रहस्यों को बनाए रखती है। चलिए देखते हैं। मई 1990 में सोवियत अथॉरिटीज ने केस बंद कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि हाइकर्स की मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स से हुई थी। इस वाक्यांश ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, जिससे कारण पहले की तरह ही रहस्यमय बना रहा। कोई एवलांच डेब्रिस नहीं मिला और टेंट आंशिक रूप से खड़ा रहा, जिसमें दूर जाते हुए पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। आधिकारिक रिपोर्ट ने सबसे परेशान करने वाले सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। भारी इंटरनल इंजरीज, अजीब रोशनी और रेडिएशन। एक अस्पष्ट फैसला जारी करके सरकार ने जांच समाप्त कर दी और सच्चाई को गोपनीयता की परतों के नीचे दफन कर दिया। कंपेलिंग नेचुरल फोर्स वाक्यांश एक दीवार बन गया, जिसने आगे की जांच को रोक दिया। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था, बिना यह कहने की हिम्मत किए कि क्या राज्य की चुप्पी सबसे बड़ा सुराग बन गई। डियाटलोव पास रहस्य आधिकारिक तौर पर अनसुलझा था और सवाल केवल बढ़ते गए। सच ऐसा लगा नाम लेने के लिए बहुत खतरनाक था। 2019 में रूस ने केस को फिर से खोला, आधुनिक फोरेंसिक के साथ जवाब देने का वादा किया। नई रिपोर्ट में एक छोटे स्लैब एवलांच को दोषी ठहराया गया, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने कई इनकंसिस्टेंसीज को अनसुलझा छोड़ दिया। हाइकर्स के पैरों के निशान बर्फ के ऊपर थे, दबे हुए नहीं। दहशत और चोटें एवलांच के सिनेरियो में फिट नहीं बैठती थीं। एक बार फिर अजीब रोशनी और रेडिएशन की रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया। गायब जीव को नेचुरल डिकम्पोजिशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन संदेह बना रहा। राज्य का नैरेटिव इनकम्प्लीट लगा, जैसे कि महत्वपूर्ण चैप्टर गायब थे। दशकों की गोपनीयता और सेलेक्टिव एविडेंस ने कवर अप के संदेह को गहरा कर दिया। असली कहानी छिपी हुई है, उन लोगों द्वारा बंद कर दी गई है जो जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। स्वदेशी मानसी के लिए खोलत सयाखल हमेशा डर और लेजेंड का स्थान रहा है। आत्माओं और अजीब प्राणियों द्वारा प्रेतवाधित एक पहाड़, मेंक, एक येती जैसे प्राणी और ज्वलंत आकाश देवताओं की उनकी कहानियां डियाटलोव पास के आधुनिक रहस्यों को प्रतिध्वनित करती हैं। लोकल हंटर्स का मानना था कि हाइकर्स ने सुपरनैचुरल फोर्सेस को नाराज किया था, जो विक्टिम्स की नारंगी त्वचा को एक संकेत के रूप में बताते थे। यूरी यूडिन, ग्रुप के एकमात्र सर्वाइवर, ने अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी कवर अप के बारे में आश्वस्त होकर बिताई। आई विटनेस, सैनिक, भूविज्ञानी, मौसम विज्ञानी, सभी ने अजीब रोशनी और आधिकारिक चुप्पी की सूचना दी। एक पूर्व सर्विसमैन ने एक रॉकेट या यूएफओ देखने का दावा किया, फिर गोपनीयता के लिए आदेश प्राप्त किए। लोक कथाओं और प्रत्यक्ष खातों का संगम यह बताता है कि डेड माउंटेन पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था। सच, लेजेंड और रियलिटी के बीच कहीं हो सकता है। 65 साल बाद डियाटलोव पास एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। थ्योरीज बहुत हैं, मिलिट्री टेस्ट, यूएफओ, एवलांच, अननोन क्रिएचर्स, लेकिन कोई भी सभी तथ्यों पर फिट नहीं बैठता। आधिकारिक गोपनीयता, विरोधाभासी सबूत और हाई स्ट्रेंजनेस ने इस घटना को एक आधुनिक लेजेंड में बदल दिया है। हाइकर्स का साहस और कौशल, उस रात उन्होंने जिस भी चीज का सामना किया उसके लिए कोई मैच नहीं था। बर्फ में उनके पैरों के निशान एक आतंक का एक भयानक प्रमाण है जिसे हम नाम नहीं दे सकते। क्या वे एक गुप्त हथियार, एक एलियन क्राफ्ट या कुछ और ही से भागे? सच बर्फ में दफन हो सकता है या क्लासिफाइड आर्काइव्स में बंद हो सकता है। डियाटलोव पास का रहस्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करता है। नीली और नारंगी रोशनी फीकी पड़ गई हैं, लेकिन उन्होंने जो अंधेरा दिखाया वह बना हुआ है। कुछ रहस्य ऐसा लगता है छिपे रहने के लिए ही होते हैं।
साथ लगता क्या कुरिक है।